वजीर आला नीतीश कुमार ने तालीमी कर्ज आसानी से दस्तयाब कराने की हिदायत दी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना जंक्शन पर 15 मुसाफिर खिदमात का आगाज किया। डॉक्टर जायसवाल बिहार बीजेपी के नए सदर मुंतखब। और नवादा जिले का राजा बिघा मिडिल स्कूल बना सफाई मुहिम की मिसाल। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुतल्लिका हुक्काम को सख्त ताकीद की है कि तलबा और तालिबात को तालीमी कर्ज हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनाब नीतीश कुमार ने कल पटना में बिहार विकास मिशन की मीटिंग में कुशल युवा प्रोग्राम पर जोर देते हुए कहा कि हुनर फरोख के काम में तेजी लाई जाए ताकि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कल पटना जंक्शन पर 15 मुसाफिर खिदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने पटना जंक्शन में 500 मुसाफिरों की सलाहियत वाले एसी वेटिंग हॉल और मशरकी किनारे पर बने एस्केलेटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हार्डिंग पार्क के नजदीक BSNL और महकमे डाक की जमीन रेलवे को दी जाएगी। जनाब प्रसाद ने बताया कि इस जमीन पर रेलवे प्लेटफॉर्म और दीगर मुसाफिर सहूलतें दस्तयाब कराई जाएंगी। काम करने वाला तुम्हारा सांसद हूँ, आज आया हूँ तो मोकामा शक्ल रुक रहेगी, उसी के उद्घाटन करने के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। ज़राअत के वजीर प्रेम कुमार ने आत्मा मंसूबे के तहत भागलपुर और सहरसा जिले से मुंतखब उम्मीदवारों को असनाद दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में आत्मा मंसूबे के निफाज के लिए जिला और ब्लॉक सतह पर 106 लोगों का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि इन तकर्रुरी से महकमे ज़राअत के मंसूबों के निफाज में तेजी आएगी। हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब आशा करते हैं चालू वित्तीय वर्ष में सारी नियुक्तियां हो जाने के बाद एक जो हम सबों की अपेक्षा है जाकर के कि राज्य के किसानों के हित में सामूहिक खेती को किसानों को मुझे ले जाना है ताकि उनका लागत कमे, उनकी आय बढ़े। हम नीचे स्तर पर उनको बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर और कृषि से जुड़े सारे जो विषय हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या फायदा है, जाकर जलवायु परिवर्तन के कारण परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। डॉक्टर संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का सदर नामजद किया गया है। उनकी नामजदगी पर बीजेपी के कई सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद दी है। डॉक्टर जायसवाल 2009 से लगातार तीसरी बार मगरबी चंपारण से लोकसभा के लिए मुंतखब होते रहे हैं। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव और मंगल पांडे समेत दीगर कई रहनुमाओं ने कहा कि डॉक्टर जायसवाल की नामजदगी से रियासत में पार्टी मजीद मजबूत होगी। यौम हिंदी के मौके पर कल पटना में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। महकमे राजभाषा की जानिब से मुज़ाकरा और कवि सम्मेलन का इनक़ाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि हिंदी पूरे मुल्क में बोली जाती है, इसके फ़रोग़ के लिए हमें सरगर्म रहने की ज़रूरत है। ये बात सही है, हम लोगों के मादरी ज़ुबान है और इसके विकास के लिए हम सब लोगों को सदैव चिंतित रहना चाहिए और इसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। लेकिन वक्त जो बदला है, करवट लिया है, उसमें अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है वो हमें परेशान कर रही है। वो हिंदी को वो जो है अपनी विशेषता इस तरह से उसका हम ही लोग करते हैं कि अगर किसी ने कुछ इंग्लिश बोल दिया गिट पिट तो लगता है कि बहुत विद्वान बड़ी काबिल है। वहीं दूरदर्शन केंद्र पटना में यौम हिंदी के मौके पर शजरकारी और अहाते को हरा भरा रखने का आज़म किया गया। इस मौके पर केंद्र के हुक्काम और मुलाजमीन ने 14 पौधे लगाए और साथ ही हिंदी पखवाड़ा के दौरान रोजाना 1 जोड़ा पौधे लगाने का आज़म किया। दूरदर्शन केंद्र पटना के डायरेक्टर चंद्रशेखर ने लोगों को मुबारकबाद देते हुए हिंदी की तशहीर पर जोर दिया।
हमारे संस्थान के सभी को मिलकर हिंदी हरियाली का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और वृक्षारोपण में फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है। आम के, अमरूद के, लीची के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जब ये पेड़ बड़ा हो तो छाया और ऑक्सीजन देने के साथ साथ फल भी दे और यहाँ के लोग उसका लाभ उठाएं। प्रोग्राम चीफ राजकुमार नाहर ने हिंदी और हरियाली को जोड़ते हुए डीडी बिहार प्रांगण में माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए मुलाजमीन की पाबंदी पर जोर दिया। डीडी बिहार परिवार पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोगों का ये प्रयास रहा कि हिंदी को हरियाली के रूप में क्यों न देखें। इस चीज़ को हम लोगों ने पूरे अपने डीडी बिहार परिवार में हम लोगों ने एक आपस में जो है एक बातचीत करके और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से हिंदी को जोड़ते हुए हम लोगों ने आयोजन किया और आज अपने डीडी बिहार परिसर में फलदार वृक्ष लगाने की योजना हुई। महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल ने बताया है कि गाड़ियों की चेकिंग का मुस्बत असर सामने आने लगा है। इसके नफाज से न सिर्फ हादसात में कमी आई है बल्कि लोग आमद-ओ-रफ्त ज़ाब्तों के सिलसिले में भी बेदार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोपहिया गाड़ियों के लिए हेलमेट जरूरी है। नवादा जिले के हम लोग चाहते हैं कि इस जागरूकता को और बेहतर किया जाए और इसके लिए जो भी अभियान होगा जागरूकता वो भी प्रशासन साथ साथ चलाएगा। मोतिहारी में अभी कुछ थाना प्रभारी के द्वारा हेलमेट के लिए व्यवस्था की गई है और प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था की गई है, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग अन्य स्थानों पर भी जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार के कार्य करेंगे और आने वाले समय में उसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पटना के बाहर मात्र 35% लोग हेलमेट लगाते थे, वो प्रतिशत अब बढ़ करके लगभग 70% हो गया है। तो इसके कारण दुर्घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। जो पहले दुर्घटनाएं प्रतिदिन 20 व्यक्तियों की मौत होती थी, वो पिछले 15 दिनों में घट करके 10 से भी कम हो गई। नवादा जिले के कादिरगंज का आदर्श मिडिल स्कूल सफाई के मामले में जिले के दीगर स्कूलों के लिए मिसाल बन रहा है। स्कूल इमारत के साथ अहाते की हरियाली और बागवानी को देखकर खुशी का एहसास होता है। एक रिपोर्ट। माजरत, हम तकनीकी खराबी की वजह से ये रिपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज ब्लॉक में बैतुल खला तामीर में तेजी के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर अखिलेश कुमार झा ने अफसरान को ताकीद की कि नीम तामीर बैतुल खला की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। साथ ही उन्होंने बैतुल खला तामीर से मुताल्लिक बकाया रकम की अदायगी की भी हिदायत दी। दूरदर्शन आज अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। 60 साल कबल आज ही के दिन दूरदर्शन का क़याम वजूद में आया था। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ दूरदर्शन मराकज़ पर तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त की तशहीर में दूरदर्शन का अहम किरदार है। भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश पर तक़रीबात का इनक़ाद करके उन्हें पुरखुलूस खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी तकरीब पटना के विश्वेश्वरैया भवन में मुनक़िद की गई, जहां तामीरात इमारत के वज़ीर अशोक चौधरी ने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर कई मुअज़्ज़ज़ अफ़राद ने भी उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश किया। और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने रोजगार और मईशत की मजबूती के लिए 70,000 करोड़ रुपए की पैकेज के ऐलान किया है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने सूरत में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी खत्म करने की कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुज़श्ता 6 माह में मिले तहाइफ की नीलामी कल से शुरू हो गई है। 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस नीलामी के दौरान 2,772 तोहफे ऑनलाइन फरोख्त किए जाएंगे।
इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान जल दूत को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड की बर्न